नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती परीक्षा थी वो संपन्न हो चुकी और उसमें काउंसलिंग होकर के लोगों को जो पास हुए थे छात्र उनको अब पोस्टिंग मिल चुकी है। तो सभी छात्र और जो कंप्यूटर अनुदेशक लगे उन्हें बहुत बहुत बधाई हो कि उन्हें जॉब मिल गई। एक अच्छी जॉब है ये कंप्यूटर अनुदेशक की, जो कि एक टीचर है कंप्यूटर के बारे में उससे संबंधित ये जॉब है और ये एक अच्छा जॉब माना जाएगा क्योंकि इसमें 2 ग्रेड पे थे, एक 2800 ग्रेड पे और एक थी 3600, यानी कि एक था वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो कि 3600 ग्रेड पे वाली सर्विस है और एक है कंप्यूटर अनुदेशक जो कि 2800 ग्रेड पे वाली सर्विस है। तो आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि 2800 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे वाली कि जो प्रोबेशन पीरियड या प्रोबेशन खत्म होने के पश्चात 2 वर्ष पश्चात उन्हें क्या वेतन मिलेगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं छात्रों एक आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि 3600 ग्रेड पे में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भी आते हैं, 3rd ग्रेड टीचर भी आते हैं और जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती परीक्षा होती है जूनियर अकाउंटेंट वो भी 3600 ग्रेड पे के अंदर ही आते हैं। और भी ऐसी कई पोस्ट हैं जो कि 3600 ग्रेड पे में आती है। तो उन सब में प्रोबेशन पीरियड में उनमें कितना पेमेंट मिलता है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ये 3600 ग्रेड पे वाली जो जॉब्स है सरकारी जॉब राजस्थान की, उनके अंदर 3600 ग्रेड पे के अंदर प्रोबेशन के अंदर फिक्स पेमेंट मिलता है। आप लोगों को मालूम है ये प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष की होती है और इसमें फिक्स नियत वेतन मिलता है जो कि 3600 ग्रेड पे वाले को तो 23,700 रुपए फिक्स मिलते हैं, लेकिन उसमें भी जीपीएफ और आरजीएचएस की कटौती होती है। जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कि भविष्य में आपको अच्छी इसमें इंटरेस्ट मिलता है और आपके भविष्य के लिए ये एक सुरक्षित फंड है जिसमें से आपके जब 3600 ग्रेड पे में लगता है तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर उसके 1625 रुपए जीपीएफ में और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसके अंदर 220 रुपए ये हर बंदे को कटवाने ही होते हैं और ये प्रोबेशन पीरियड से ही शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो 23,700 रुपए मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड में, उसमें से इन दोनों की कटौती होने के पश्चात लगभग 1845 रुपए की कटौती होने के बाद में उसके इन हैंड 21,855 रुपए उसको मिलते हैं हाथ के अंदर प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही 2 वर्ष तक लगातार। अगर परंतु इसमें एक कंडीशन और है, अगर कोई पहले से जॉब में था तो अगर उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो चुका है और वो 3600 ग्रेड पे के बजाय 2800 ग्रेड पे में था या 2400 वाले ग्रेड पे के अंदर था, तो उसका अगर प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है तो उसे इन दोनों में जिसमें भी वो पहले जॉब में था उसका जो पूरा पेमेंट होता है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में वो उसकी स्वेच्छा के अनुसार वो उसे भी ले सकता है, या तो फिक्स पेमेंट ले सकता है। अगर ये फिक्स पेमेंट से ज्यादा ये पेमेंट उसका बन रहा है तो वो अपनी चॉइस देख करके प्रोबेशन पीरियड में ये पेमेंट भी ले सकता है। तो आइए अब 2 साल पूरे हो जाने के पश्चात जो उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो सीधा जो L10 का 33,800 में वो इनिशियल स्टेज में फिट होगा। 33,800 तो उसका बेसिक होगा। डीए आज की रेट में आज डीए 42% हो चुका है। हम एक कैलकुलेशन के लिए मात्र 50% मान लेते हैं, वैसे 2% 4% हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, लेकिन हम इसे 2 वर्ष बाद में यानी कि आज 23 है तो 25 में 50% मान लेते हैं। तो 50% के अनुसार उसका कितना हो जाएगा डीए बेसिक का 50% यानी 16,900 रुपए उसका बेसिक का डीए हो जाएगा। अब अगर वो सिटी के अंदर है जब तो उसे 18% एचआरए मिलता है और अगर वो गांव के अंदर है तो उसे केवल मात्र 9% ही एचआरए यानी हाउस रेंट मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर 9% मिलता है जब तो उसे 3,042 रुपए मिलेंगे और अगर वो 18% एचआरए के लिए एलिजिबल है तो उसे 6,084 रुपए एचआरए का हाउस रेंट मिलेगा। इसी प्रकार 620 रुपए अगर उसको सिटी अलाउंस एक और होता है, जो शहर में मिलने वाले बंदे कोई जो शहर में पोस्टेड है उन्हें ही केवल 620 रुपए मिलते हैं। तो ये और बेसिक में जुड़ जाएंगे तो 33,800 प्लस 16,900 प्लस 620 तो ये जाकर के ग्रॉस सैलरी बन जाती है उसकी लगभग 57,404। और जो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के पश्चात कटौतियां मिनिमम जीपीएफ में 2100 रुपए, अब आपकी इच्छा है, मिनिमम है ये, अगर आप ज्यादा भी कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं। एसआई के अंदर 2200 है, इसमें भी आप 2 स्लैब, मेरा
यही लोगों से कहना है जो जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है या जिनका प्रोबेशन आने वाले 2 वर्षों बाद में कंप्लीट होगा, वो एसआई के अंदर मिनिमम 2 स्टेप ऊपर अपनी कटौती करवाएं, यानी कि 3,000 या 5,000, जो 5,000 अगर उसका आता है तो 5,000 की कटौती कराएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इसी प्रकार आरजीएचएस के अंदर 330 रुपए कटेंगे। तो जो शहर में है उसे तो ग्रॉस सैलरी तो मिलेगी 57,404, लेकिन कटौती होने के बाद में उसके नेट हाथ में आएगी 52,744 रुपए। इसी प्रकार जो गांवों में है पोस्टेड उनको 53,742 ग्रॉस सैलरी मिलेगी और कटने के पश्चात 49,112 रुपए उनके हाथ में रुपए आएंगे। ये कटौती चाहे शहर में हो चाहे वो गांव के अंदर, उसे ये कटौतियां तो करवानी ही है। इसके अलावा अगर कोई एलआईसी और कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं 2800 ग्रेड पे वाले की। 2800 ग्रेड पे के अंदर सूचना सहायक, ग्राम सेवक आदि पोस्टें आ जाती हैं 2800 ग्रेड पे में, और कंप्यूटर अनुदेशक की ये L8 ग्रेड कहलाता है, L8 में आता है। और इसमें परीक्षा काल के अंदर प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष के लिए उसे 18,500 नियत पारिश्रमिक मिलता है, और उसकी डिडक्शन प्रोबेशन पीरियड में भी जीपीएफ में 1450 और आरजीएचएस में 220 रुपए कटौती होती है। तो 18,500 में से ये माइनस करने पर उसके हाथ में 16,830 जो प्रथम सैलरी आएगी कंप्यूटर अनुदेशक की 2800 ग्रेड पे वाले की, तो उसके हाथ में 16,830 सैलरी आएगी प्रोबेशन पीरियड के पश्चात, प्रोबेशन पीरियड में। और 2 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद में उसे फिक्स किया जाएगा 26,300 में। अगर डीए 50% वही माने आने वाले 2 वर्षों में तो उसे 13,150 डीए मिलेगा। इसी प्रकार एचआरए 9% और 18% का मैंने आपको अंतर बता चुका हूं कि 9% मिलेगा गांव में और 18% मिलेगा शहर के अंदर। तो 2367 9% के आधार पर और 4734 रुपए मिलेंगे 18% के आधार पर। 620 सीसीए अगर केवल सिटी के अंदर वो पोस्टेड है तो उसे मिलेंगे। जीपीएफ की कटौती होगी 1650, एसआई की 1200 और आरजीएचएस की 220। तो मेरा कहना यही है कि 1200 रुपए ना करवा करके इसकी जो मैक्सिमम 2 स्टेप ऊपर ले सकते हैं वो कटौती करवाएं। तो सिटी के अंदर तो मिलेंगे उसे ग्रॉस सैलरी मिलेगी 44,804 और गांव के अंदर अगर पोस्टेड है तो उसे मिलेंगे 41,817 और कटौती के पश्चात उसकी नेट सैलरी हो जाएगी शहर के अंदर 41,759 और अगर गांव के अंदर पोस्टेड है तो उसे मिलेंगे 38,722। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपकी जिज्ञासा थी कि अब हम नौकरी लग गए और हमारी प्रथम सैलरी कितनी आएगी, उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूचना या जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद छात्रों।